वो चाबी कहाँ है? कहाँ है वो मंदिर के दीवाने? कहाँ है वो भगवान के दीवाने? कहाँ है वो चोर जिन्होंने सब कुछ चोरी करके चाबी चुरा करके रखा हुआ है? आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा स्थित कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 1 करोड़ रुपए की चोरी ट्रस्ट के 31 सदस्यों ने मिलकर कर ली और उस पर जांच नहीं हुआ। इसी काला धन को लूटने के लिए, सत्ता में आने के लिए भगवान को बेचा, भगवान के पीठ में खंजर भोंका, इस्तेमाल किया, आस्था को गला घोंटा। अरे बाप मेरे, तुमको भगवान को नहीं बचे। तुमने हर चोरी की, तुमने जीएसटी की चोरी की, तुमने नोटबंदी की चोरी की, तुमने डॉलर की चोरी की, तुमने रुपया की चोरी की, तुमने शेयर मार्केट की चोरी की। के घाटा संख्या 25, अयोध्या के घाटा संख्या 25 की जो जमीन मात्र 1.73 करोड़ रुपए की थी, मात्र 1 करोड़ 73, उसे मंदिर ट्रस्ट के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा 29.68 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। उसी वक्त 1.73 करोड़ की जमीन 29.68 करोड़ में मंदिर के एक पदाधिकारी ने खरीद ली। छठा है, प्रशासन द्वारा स्थानीय साधु से सरकारी नजूल जमीन वापस लिए जाने के बावजूद राम मंदिर ट्रस्ट ने उसी जमीन के अधिग्रहण के नाम पर उस साधु को 23.61 करोड़ रुपया का अवैध भुगतान कर दिया। अवैध, कोई मतलब नहीं, 23.61 करोड़ रुपया अवैध भुगतान कर दिया। 2026। अब आइए, अब अयोध्या पुलिस की छापेमारी और एसआईटी जांच में लगभग राम मंदिर के शौचालय बाथरूम के भीतर से 79 लाख 85 हजार नगद और 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कागजात बरामद किए गए। वहीं पर दूसरी चीज, राम जन्मभूमि आंदोलन के मूल पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने ऐतिहासिक आरोप लगाया था कि 1989-90 में शिला पूजन के दौरान विश्व भर के जुटाए गए 1400 करोड़ रुपए के चंदे को निजी ट्रस्टों में डायवर्ट किया गया दिल्ली के कहने पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्मोही अखाड़ा के ऐतिहासिक निर्णय और मीटिंग के बाद आरोप लगा। 1400 करोड़ डायवर्ट कर दिया गया। तिरुपति टी मंदिर में 54 करोड़ रुपए का सिल्क दुपट्टा घोटाला, जहां 1 दशक 2015-25 तक भगवान के लिए शुद्ध रेशम के बजाय 100% पॉलिएस्टर के दुपट्टे सप्लाई किए गए। 2025-26 में 1738 करोड़ रुपए का दान प्राप्त करने वाला तिरुपति की व्यवस्था तब सामने आई जब वहां प्रसादम लड्डू की मिलावटी घी का इस्तेमाल होने लगा। देश के सबसे अमीर मंदिर का शुमार 12वीं सदी के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार, जहां अनुमानित 128 किलो सोना और 200 किलो चांदी की चाबी 2018 में आधिकारिक रूप से गायब हो गई। आज तक हम ढूंढते रह गए, उसका चाबी नहीं मिला। आज तक, अभी तक वो चाबी कहाँ है? कहाँ है वो मंदिर के दीवाने? कहाँ है वो भगवान के दीवाने? वो चाबी कहाँ है? यह सबसे बड़ा सवाल है इस देश के जन, महत्तम आस्था में विश्वास रखने वाले सनातन के लिए, जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जो ईश्वर राम रहीम अल्लाह के प्रति, सबके प्रति आस्था रखते हैं। कहाँ है वो चोर जिन्होंने सब कुछ चोरी करके चाबी चुरा करके रखा हुआ है? दूसरा, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1960 के तहत खजाने का हर 3 साल में ऑडिट अनिवार्य है। लॉ कहता है, उस मंदिर का ये लॉ है, लेकिन 1978 के बाद आज तक उस अथाह खजाने की संपत्तियों का कोई आधिकारिक ऑडिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आधिकारिक ऑडिट? आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा स्थित कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 1 करोड़ रुपए की चोरी ट्रस्ट के 31 सदस्यों ने मिलकर कर ली और उस पर जांच नहीं हुआ। सबरीमाला मंदिर केरल में गोल्ड प्लेटिंग घोटाले में वैष्णो देवी श्राइन में चढ़ावे में नकली चांदी का प्रचलन यह साबित करता है कि मंदिरों की वित्तीय लूट मची हुई है। दूसरा, स्पिरिचुअल टूरिज्म लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपया 50 बिलियन तक पहुंच गई और सत्ताधारी पार्टी ने कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर पूरी तरह पूरे भारत के मंदिर पर कब्जा कर लिया। दूसरा चीज, एक प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट आई, इकोनॉमिकल सर्वे
एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में अयोध्या के धार्मिक पर्यटन से सालाना 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हो रहा है। 50,000 करोड़ फायदा स्थानीय लोगों को के बजाय टोटल कॉर्पोरेट को परिवार को दिया जाएगा। टोटल, एक भी सनातन को नहीं, एक भी आम हिंदू को नहीं, एक भी गरीब को नहीं, एक भी अयोध्या वासी नहीं, एक भी किसान वासी नहीं, एक भी कॉमन मैन नहीं, एक भी मिडिल मैन नहीं, एक भी लोअर मैन नहीं, एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं। सारा का सारा पैसे का लाभ कॉर्पोरेट और गुजराती परिवार को। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के डेटा से यह चौंकाने वाला सच उजागर हुआ। अयोध्या, काशी, अन्य धार्मिक शहरों में हजारों करोड़ के कंस्ट्रक्शन, ठेके, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने सत्ताधारी पार्टी को करोड़ों रुपया का गुप्त चंदा दिया। इस नाम पे अयोध्या और काशी अन्य नगरों के नाम पर हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स HRCE के माध्यम से लगभग 4 लाख छोटे बड़े मंदिर सरकारों के सीधे नियंत्रण में है। हुंडी दान, पैसा हिंदू समाज के बजाय सरकारी प्रशासनिक रुपये पर खर्चा। इसी में लगभग आस्था मोनेटाइजेशन फेज पर 13 साल के कतार में लगे आम भक्तों को नजरअंदाज कर VIP ब्रेक दर्शन के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लूटा गया। VIP के नाम पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का हजारों करोड़ का फंड जो कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, उसे सत्ता के दबाव में धार्मिक इवेंट्स, मूर्तियां और PR परियोजना की ओर मोड़ दिया गया। 18वां धार्मिक कॉरिडोर जैसे काशी, उज्जैन, अयोध्या के नाम पर पीढ़ियों से लगभग हजारों स्थानीय निवासियों, पुजारियों की जमीन कोरियों के भाव में छीन ली गई और वह संपत्ति बाद में 5 स्टार होटल बनाने वाले कॉर्पोरेट को दे दिया गया। आम आदमी की जमीन छीन ली गई और वो कॉर्पोरेट को दे दिया गया। PR एजेंसी के जरिए लगभग राजनीतिक इवेंट में बदल दिया गया। पूजा, आरती, टेलीकास्ट कॉर्पोरेट को दे दिया गया। पूजा भी, आरती भी, टेलीकास्ट भी, सब एक भी आम आदमी को नहीं दिया गया, कॉमन मैन को नहीं दिया गया। अब आप हमको बताइए, 7.9 करोड़ की चोरी, कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का उजागर, और जवाब हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं। काय ये आप जरा हमको बता दीजिए। दूसरी चीज, लगभग मालवा जिले के मां बंगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में सोने चांदी के आभूषणों को चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितता लाई गई। चौथी चीज, लगभग भाजपा कठोर FCR नियमों के माध्यम से ट्रस्टों को नियंत्रित करना चाहती है। ट्रस्टियों का नाम भी नहीं वो देना चाहती। लास्ट अंत में 5वां चीज है, धर्म और स्थल रियल एस्टेट लगभग डेटिशनल बनाया गया और कैलकुलेटर लेके व्यापारियों ने पुजारी, सेल्स और मार्केटिंग टीम बना लिया। अब ये सोचिए कि आप लगभग SIT सुनने में तो आया, लगभग एक सदस्य जो SIT में है वो 420 का मुकदमा उस पर है और वो SIT में है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राम मंदिर में चंदा चोरी, जमीन लूट, पैसा वसूली, VIP पास दर्शन। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोगों के बारे में आपसे सिर्फ मैं इतना कहूंगा, बद्रीनाथ धाम मंदिर और केदारनाथ, ये सामने में मंदिर समिति PKTS के अध्यक्ष हेमंत दुबे जी ने इस मामले का निष्पक्ष जांच कि इन दोनों मंदिर में आदि भगवान का चढ़ाया का चोरी हो गया। लगभग उन्होंने 99.9% लोग जिसमें भाजपा के हैं उनका सीरिया निकाला जाए। लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके अभी तक राम जन्मभूमि में, और यह आंकड़ा 1,800 करोड़ रुपया का है। लगभग करोड़ों भक्त ने दर्शन किए हैं, 15 करोड़ अभी तक। ये भारत सरकार के मुताबिक 500 करोड़ रुपया से ज्यादा का दान मिला अभी तक। इसमें लगभग 150 करोड़ रुपया दान पेटियों से जमा हुआ और जबकि 350 करोड़ ऑनलाइन माध्यमों से काउंटर से मिले। अब 8 से 10 लाख रुपये का दान हर दिन मिला। ये जरा बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, सोमनाथ मंदिर, मनिक्षा मंदिर, मनिक्षल अब्बल मंदिर, आप जरा आप हमको पद्मनाभ स्वामी केरल मंदिर 1.2 लाख करोड़, त्रिपुरा वेंकटेश्वर मंदिर लगभग 2.5 लाख करोड़, शिरडी के साईं बाबा लगभग 2,05,000 करोड़, माता वैष्णो देवी लगभग 2 लाख करोड़, स्वर्ण मंदिर लगभग 1,08,000 करोड़,
सिद्धि विनायक लगभग 1,01,500 करोड़, इस तरह सोमनाथ मंदिर कई सौ करोड़, तिरुपति बालाजी मंदिर की कई रिपोर्ट, लगभग ट्रस्टों की गिनती, पद्मनाभ भाई स्वामी मंदिर अपने ऐतिहासिक खजाना तहखाना से मिले सोना रत्न के कारण दुनिया में सबसे मूल्यवान को चोरी कर दिया गया। अब आप हमें बताएं, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा सवाल हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने इनसे सवाल पूछा है और कांग्रेस ये जानना चाहती है कि भारत के 170 करोड़ जनता के पीठ में खंजर क्यों भोंका गया। भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जिन्हें सनातन की संस्कृति उसके वैभवता का कोई पता नहीं, इनका जन्म हुआ अभी जुम्मे 100 दिन पहले, जिन्होंने न तो भगवान को जाना, वो गजनी की बात करने वाले भारत के गजनी से मैं जानना चाहता हूं कि सारे मंदिर और ट्रस्टों पर आरएसएस, भाजपा और कॉर्पोरेट का पूरा राज क्यों है? संतों का क्यों नहीं? न्यायाधीश का क्यों नहीं? आम आदमी का क्यों नहीं? सारा मंदिर गलत बेईमान पर्ची निकालने वाले बाबा शंकराचार्य के पास क्यों नहीं? संत के पास क्यों नहीं? ये नकली बाबा कौन है? कौन लोग हैं? इसीलिए 3 बड़े सवाल हैं हमारे नेता और कांग्रेस और देश का। एक सवाल है, जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो घोटाले की जवाबदेही कौन देगा? दूसरा बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा क्यों दिए? अगर कोई गलत कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में स्वतंत्र जांच से ये डर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को क्यों, मुख्यमंत्री को क्यों? आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश कृष्ण मोहन ट्रस्ट महासचिव ने क्या कहा कि लगभग पीएमओ की सक्रिय भूमिका रही है शुरू से। हम कॉन्स्पिरेसी किसका है जानना चाहते हैं। 22 जनवरी 24 113 करोड़ रुपया खर्च, जिसमें लगभग 8,000 अतिथि शामिल, 1,300 करोड़ रुपया खर्च 22 और 24 में किया गया, जिसमें 1,000 लगभग 113 करोड़ खर्च किया। किस पर किया? फिर 25 नवंबर 25 ध्वजारोपण, लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया। फर्जी रसीद, नगद चढ़ावे, लेखा जोखा, हेराफेरी, अनेक आरोप सामने। इसीलिए देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकरण पर कौन क्यों? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, गोपाल राय ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस प्रकरण में जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं? जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में तो केवल छोटे कर्मचारी की कार्रवाई क्यों? क्या डबल इंजन की सरकार दोषियों को बचा रही है? क्या केंद्र सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही है? पारदर्शी क्यों नहीं? इस्तीफा क्यों नहीं? और गिरफ्तारी शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं? यह आप हमें बताएं। नरेंद्र भाई मोदी जी, शिलालेख कौन किया? ध्वजारोपण कौन किया? शिलान्यास कौन किया? उद्घाटन कौन किया? मंदिर को आरटीआई से बाहर किसने की? मंदिर को ऑडिट से बाहर किसने की? नृपेंद्र मिश्रा को कौन लाए? कमेटी का मेंबर किसने बनाया? और 2.5 साल से चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। तो फिर चोरी किसने की? चोर कौन है? मुद्दे भी आप, मुद्दाले भी आप, एसआईटी भी आपकी, चोर भी आप, चोरी भी आप, एसआईटी जांच भी आपकी। आप चुप क्यों हैं? जब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गवाही दे रहे थे, मैंने मंदिर, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें भारत के संविधान और कानून के साथ भारत के 170 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की आता है, सबने सर्वोच्च न्यायालय पर अभिषेक किया था और ये गवाही दे रहे थे मंदिर मैं बनाया हूं। ये इसी काला धन को लूटने के लिए, सत्ता में आने के लिए भगवान को बेचा, भगवान के पीठ में खंजर भोंका, इस्तेमाल किया, आस्था को गला घोंटा, हिंदुस्तान के 170 करोड़ की उम्मीद, सपना और उसके विश्वास को नरेंद्र भाई मोदी ने मचोड़ दिया। इसमें कोई भी हिंदुस्तान में चंपत राय, ये सब छोटी मछली है। सारा पैसा ये दिल्ली पहुंचा और ये जांच
प्रभावित क्यों हुआ? ये जांच प्रभावित हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच। ये झगड़ा रगड़ा, पीएम बनने का बड़ा सपना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मलजूद के बीच भगवान के आस्था पर चोट क्यों? जांच क्यों नहीं? क्या कारण है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा क्यों नहीं? सर्वदलीय कमेटी के द्वारा क्यों नहीं? एसआईटी के द्वारा क्यों? और जब 25 मीटर पर जब सीसीटीवी फुटेज है तो किसने चोरी की, ये आज तक आपको नहीं दिखा। आप राम भद्राचार्य बन गए और ये पर्ची निकालने वाले कहां गए? 14 में आजादी लेने वाले कहां गए? ताली थाली बजाने वाले बम्बैया कहां गए? भगवान के ढिढोरे पिटने वाले एंकर लोग क्यों चुप हो गया? आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, मुंह रहते गूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नफरत की बाजार खोलकर हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वाला, अरे बाप मेरे, तुमको भगवान को नहीं बचे। तुमने हर चोरी की, तुमने जीएसटी की चोरी की, तुमने नोटबंदी की चोरी की, तुमने डॉलर की चोरी की, तुमने रुपया की चोरी की, तुमने शेयर मार्केट की चोरी की, तुम दुनिया में सब चोरी किए हो। इतना चोरी धरती पर कोई नहीं कर सकता जितना इन लोगों ने किया है। आपको आश्चर्य होगा, वैक्सीन की चोरी, खाद की चोरी, परीक्षा लूट की चोरी, चंदा चोरी, आरक्षण की चोरी, पीएम केयर फंड की चोरी, शहीदों की चोरी, पेपर लूट की चोरी, हर चोरी में इसकी भागीदारी। और अब भगवान की चोरी, भगवान के जेवर की चोरी। इसीलिए पूरा भारत आज गुस्से में है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री माफी मांगे और सारे ट्रस्ट को भाजपा, आरएसएस और पर्ची निकालने वाले नकली बाबा जो कहता है हम नाम बोलेंगे तो मर जाएंगे। अरे बाबा, सनातन के लिए शहीद हो जाओ ना, अरे नाम बोल दो। अरे आप तो पर्ची निकालते हो, आप जब कोई मारने आएगा तो आपको तो पर्ची से पता चल जाएगा आपको कौन आ रहा है। फिर काहे डर रहे हो? जब कांग्रेस का राहुल गांधी मरने से नहीं डरता, देश का सच्चा सिपाही राहुल गांधी जब इस भारत के 170 करोड़ सनातन भक्त के साथ खड़ा हो, छात्र के साथ खड़ा हो, किसान के साथ, और कहता है डोमानिकार में आओ मुझे मारो, मैं लड़ने को तैयार हूं, हर कांग्रेसी वर्कर मरने को तैयार है, तो सनातन महोदय, ढोंगी बाबा, जब कुंभ में मेला लगा था तो गरीब मरा था तो बोला मोक्ष जा रहा है, तब भी हमने कहा था कि ये बाबा लोग मोक्ष कहने जा रहे हैं, गरीबे क्यों? और आज मेरा सवाल है, जब चोरी 2,500 साल पहले शुरू हुआ तो क्या इन पर्ची बाबा को पता नहीं चला? इन ढोंगी संतों को पता नहीं चला? मार्केटिंग करने वाला भगवान के नाम पर सियासत को सत्ता में आने वाले वो भाजपाई क्यों भारत की आस्था को खत्म किए हो? जवाब देना पड़ेगा और आपको या तो माफी मांगनी पड़ेगी या तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये पोठिया और मोंगरी मछली नहीं, व्हेल मछली कौन है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीर्षक पर बैठा हुआ आदमी कौन है जो चोरी का रास्ता खोला? ये लोग तो पोठिया मोंगरी है। इसीलिए जवाब नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि आरटीआई उसी ने हटाया, ट्रस्ट उसी ने बनाया, शिलान्यास उसी ने की, उद्घाटन उसी ने किया, ध्वजारोपण उसी ने किया, और जब बाबाई मंदिर का तुमने लिया तो चोरी का, डकैती का कौन है? आप अयोध्या दर्शन करने जाएंगे क्या? भैया हमको 24 घंटा अयोध्या में खोए रहते हैं। अयोध्या की सेवा, अयोध्या राम ने जो त्याग किया था इस देश की जनता के लिए, कांग्रेस और पप्पू यादव हमेशा उस जनता के लिए खोया रहता है, और राम के आस्था और उस आदर्श के पथ पर सच्चाई के साथ भारत के 170 करोड़ मुल्क के लिए हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ब्रजभूषण जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के दर्शन ना कभी करने गए हैं, ना कभी जाएंगे, वो सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आते हैं। सही बोले, हनुमानगढ़ी के संतों ने इस्तीफा मांगा है नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से। वो बोलते भी नहीं है, गूंगे हो चुके हैं। सही कहा ब्रजभूषण सिंह जी ने, सच्चाई उनके मुंह पर आ गई।
वो जानते थे कि राम मंदिर में लगातार चोरी हो रही है और यहाँ का सोना, हीरा, जवाहर और सोना का रामायण जो एक माँ ने दी थी, जिसके बेटे को 9 घंटा बैठा के बेइज्जत किया चंपत राय ने, इन लोगों ने, वो जानते थे ये माल ऊपर जा रहा है, उन्होंने स्वीकार किया। शंकराचार्य पे एक बच्चे पे बटुक पर आरोप लगा था शारीरिक शोषण का। देखिए, इसके बाद एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो बच्चा है उसने कहा है कि दूसरे किसी के कहने पे उसने ऐसा कुछ कहा। देखिए, एक बात मैं बताऊं, मेरे लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा है इस भारत के 170 करोड़ लोगों की आस्था और दुनिया, भारत में सभी मंदिर, वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ से सारे मंदिरों से पैसे का गायब होना और अयोध्या मंदिर के नाम पर भगवान का इस्तेमाल कर नफरत पैदा करके सियासत में जिंदा रहने वाले लोग, भगवान को बेचने वाले लोगों के खिलाफ महाभारत और जंग जारी रहेगा जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। एक एक कांग्रेसी जान देकर भारत की सनातन की रक्षा करेगा। धन्यवाद।